अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक तवील मुद्दत के बाद आपकी बारगाह में एक मरतबा फिर से हाज़िर हूँ और कोशिश होगी कि अब आपसे ज़्यादा गैर हाज़िरियाँ ना रहें। कुछ मसरूफ़ियत, कुछ तसनीफ़ी मसरूफ़ियत, दीनी मसरूफ़ियत की वजह से आपसे जो है वो मुखातिब नहीं हो सके, आपसे दूरियाँ रहीं। आज जो है वो आपकी बारगाह में एक मुनाज़रे का ख़ुलासा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप सब आप जानते हैं कि आज बरोज़ पीर 30 दिसंबर 2024 को रावलपिंडी जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के अंदर, जिसे जामिया राफ़ज़िया उनके अक़ायद व नज़रियात की वजह से भी कहा जाता है, उसके अंदर जो है वो इम्तियाज़ साहब के साथ जो है वो मुनाज़रा था। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अली रिज़वी साहब का सिरानी जो है गुजर खां के मसला ये डॉक्टर साहब वाला था, इज्तिहादी ख़िता का। अब इस पर उन्होंने जो है वो क़िबला रिज़वी साहब ने जो है वो इसका मुनाज़रे का चैलेंज किया था जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिसीन को, कि मैं उसके अंदर भी आकर, यानी कि वहाँ के जो मैनेजमेंट है, ये असल में जामिया रिज़विया वालों को था चैलेंज। वहाँ से इम्तियाज़ शाह ने कहा कि मैं जो यहाँ का मुदर्रिस हूँ तो मैं जो है वो इसका चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मुनाज़रे का चैलेंज उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन चूँकि उन्होंने चैलेंज रिज़विया वालों को किया था, लेकिन वहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा जी हमारा नुमाइंदा नहीं है ये। कितनी हैरत की बात है। खैर उन्होंने कहा कि हम अपनी जगह में या इदारे में करने की इजाज़त दे देते हैं। खैर फिर ये था कि शराइत मुनाज़रा तय की जाए। चूँकि आप जो इल्म मुनाज़रा से थोड़ी आगाही रखते हैं, वो ये बात जानते हैं कि जो मुनाज़रा होता है उसके लिए पहले से शराइत ज़रूरी होती हैं। शराइत तय हो जाए तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि वक़्त भी बच जाता है, मुनाज़रीन को पता भी चल जाता है कौन सी शराइत हैं और किन शराइत के तहत हमने गुफ्तगू करनी है। हमारा जो काजी होगा, जज होगा, सदर होगा, वो कौन होगा, और जो है मौजू मुनाज़रा असल में क्या है। चूँकि ये मौजू मुनाज़रा का भी एक बड़ा इशू था इस मसले में। तो खैर जब उन्होंने वफ़द भेजा तो आगे से जो है वो उन्होंने इम्तियाज़ शाह ने और बाकी उनके लोगों ने जो है वो कहा जी शराइत उसी वक़्त तय होंगी। अब मुझे भी और कुछ अहबाब को भी ज़रा इसमें हैरत हुई कि भी मुनाज़रे की शराइत तो पहले से तय होती है और पहले ये सारी चीज़ें सेट की जाती हैं, और ये कह रहे नहीं उसी वक़्त, आखिर चक्कर क्या है। तो वो बाद में आज जो है वो चीज़ें खुल कर आई कि भी असल में भागना क्यों चाहते थे, क्यों उस वक़्त शराइत तय नहीं की। असल में वो सारी गेम अपना रख, वो चाहते थे कि भी बॉलर भी हमारा अपना हो, बैट्समैन भी अपना हो, और जो है वो क्या कहते हैं उसके अंपायर भी हमारा अपना हो, और किसी का अमल दखली ना हो इसके अंदर। हम जो चाहें जैसे मर्जी करते रहें, हमसे कोई पूछने वाला ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और ये सारी चीज़ें साबित हुई। जब शराइत नहीं हुई और नहीं हुई, अब सदर मुनाजिर जो होता है, जो काजी होता है, अब वो दोनों अतराफ का ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों को काबिल कबूल हो, और बिलखुसूस उसको न्यूट्रल बंदा रखा जाता है कि जो ऐसा हो जो ना उनकी तरफदारी करे ना उनकी तरफदारी करे, जो हक और सच के मुताबिक जो है वो फैसला करे। क्योंकि उसने अगर कोई बीच में ट्रैप कर रहा है तो उसको रोकना है, कोई टाइम की लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसको रोकना है, कोई शराइत से हट रहा है तो उसको रोकना है। जो भी हो तो वो अगर मुनसिफ होगा सही माना में, तो फिर ही वो अपना सही किरदार अदा कर पाएगा। अगर वो खुद ही एक तरफ के धड़े के साथ हो तो फिर वो सही माने में अपना फैसला नहीं कर पाता, और बहुत से मसाइल खड़े होते हैं जैसे आज खड़े हुए। और फिर जो है वो इसके अंदर ये होता है कि मुआविनीन होते हैं, हर मुनाजिर के साथ मुआविनीन होते हैं, उसके 2-3 ये बैठने की इजाज़त होती है, और हर एक को मालूम है जितने भी मुनाजरे आज तक हुए हैं ऐसे होता है। यहाँ सदर जो है वो भी न्यूट्रल नहीं था, उन्होंने अपना रखा। जामिया रिज़विया का जो नाज़िम है, नाज़िम तालीमात गालिबान मौलाना इसहाक ज़फ़र साहब, उनको जो है वो सदर रख दिया। अब मुनाजरे के अंदर उन्होंने जो कुछ किया वो आगे मैं उसके खुलासे में अर्ज़ करता हूँ। और मुआविनीन, अब पहले उन्होंने अपने साथ जो है उन्होंने गेम खेली है कि उन्होंने अपने साथ तौलबा की कसीर तादाद बिठा ली। मुआविनीन अपनों के साथ एक कसीर तादाद में बिठा दी जो बार बार शोर मचाते थे। तो अब जब वो बार बार शोर मचा रहे थे तो साफ ज़ाहिर है अब इधर जो है वो मुनाज़रीन अहले सुन्नत जो थे, अब इन्होंने कहना था भी इनको उठाओ, ये शोर क्यों कर रहे हैं, ताकि संजीदगी के साथ गुफ्तगू हो, कि खेल तमाशा तो नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने कहा बार बार मुतालबे, 2 घंटा 1.5 घंटा तो इसी में लग गया, इसी शोर शराबे में उनको उठाया गया। तो उन्होंने कहा इसको उठाया तो फिर सारे उठाएं, अकेले अकेले मुनाजिर बैठे। चलो खैर भी अकेले अकेले बैठ गए। अब सदर वो न्यूट्रल नहीं है, इधर अकेले अकेले बैठ गए हैं। और फिर जो है वो क्या किया गया जी, खैर मुनाजरे का जो मौजू है वो तय करने में बड़ा वक़्त, फिर आगे किया गया जी
जो दोनों की टर्म्स होंगी, यानी 10 मिनट एक फरीक बात करेगा, फिर 10 मिनट दूसरा फरीक बात करेगा, और ये 3-3 टर्म होंगी। तो इस हिसाब से आधा घंटा दोनों का बनता था। अब इसमें भी बाद में ख़यानत की वो आगे मैं अर्ज करता हूँ। ये बहुत सी ख़यानतों के बाद खैर मुनाजरा शुरू हुआ, ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो गया, कहा कि वक्फ़ा नमाज के बाद जो है वो मुनाजरा शुरू करेंगे ना। ज़ोहर की नमाज के बाद जब मुनाजरा स्टार्ट हुआ तो इम्तियाज़ शाह साहब ने अपनी गुफ्तगू शुरू की, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के शुरू के अंदर कहा कि मैं जो ये गुफ्तगू करने लगा हूँ वो किस टॉपिक पर होगी, यानी अभी मैं किस चीज़ के मुतालिक दलाल देने लगा हूँ। अब याद रखें मौजूद मुनाजरा जो था वो यही तस्फ़िया की इबारत पर डॉक्टर साहब ने जो अपनी तशरीह बयान की थी उस पर था। जो मुफ्ती मुख्तार अली रिजवी साहब थे उन्होंने ये साबित करना था कि इसमें जो डॉक्टर साहब ने ख़ता का लफ्ज़ बोला है ये ख़ता इज्तिहादी और ये बेअदबी गुस्ताखी नहीं, और उसने ये साबित करना था इम्तियाज़ शाह ने कि नहीं ये बेअदबी और गुस्ताखी है। मौजू यही था कि ये बेअदबी और गुस्ताखी उसने साबित करनी थी। अब उसने सबसे पहले जो दलाल अपने शुरू किए तो उसने खुद कहा कि मैं जो दलाल अभी देने लगा हूँ ये कहा कि ऐसा अमल जिसको उलमा जायज़ वाजिब करार दें, इस अमल को ख़ता गलती करार देना बेअदबी है। इस पर उसने जो है वो दलाल देने, ये खुद उसने कहा जुमले, ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने जुमले मैं उनके आपको दोहराऊंगा ये याद रखें शुरू में कि ये उन्हीं के अपने जुमले होंगे, शाह साहब के या मुख्तार अली रिजवी साहब के। जहाँ मैं अपनी तशरीह करूँगा वो आपको बता दूँगा। तो ये उसने बयान करना है। अब हालांकि उसने साबित क्या करना था, डॉक्टर साहब के उन जुमलों को गुस्ताखी। अब वो साबित क्या करने लगा, सबसे पहले दलाल किस पर, ऐसा अमल जिसको उलमा जायज़ व वाजिब करार दें, इस अमल को ख़ता व गलती करार देना ये बेअदबी है। अब पहली बात तो ये गलती का लफ्ज़ डॉक्टर साहब ने बोला ही नहीं था। अब गलती वो बार बार उसने ये दोहराए लफ्ज़ अपने तमाम 3 टर्म्स के अंदर, जबकि डॉक्टर साहब ने गलती का लफ्ज़ ही नहीं बोला। ये इल्ज़ाम और बहतान लगाता रहा वो। क्या उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपने दावा पर मोतबर हवाला जात पेश करता हूँ। उसके बाद उन्हें मुसल्लिम सबूत से एक हवाला दिया, और उसके बाद फवातिहुर रहमूद से हवाला दिया, फिर तहसीर तहरीर से हवाला दिया, फिर उसके बाद अल इहयात बय्यिनात से उसने जो है वो हवाला दिया। अब इन हवाला जात के अंदर जो चीज़ उसने पेश की वो ये की कि अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी आयत के अंदर कोई हुक्म है, यानी कोई हुक्म पहले आया है, अब उसके बाद उसका नासिख हुक्म बाद में आया है, या उसके अंदर कोई जो है वो तायीन की गई है, कोई तखसीस की गई है, उसका अगर अब पहले वाले को पता नहीं है, यानी कुरान की आयत उसके पास है या हदीस है, लेकिन जो उसमें तखसीस आ गई, जो उसका मुखस्सस आ गया है, अब उसके इसको पता नहीं है, तो इस पर अमल करना इस पर वाजिब है। ये हालांकि उसने बयान मसला फदक का करना था, अब उसने मुतलकन इसके जो है वो बात कर दी, इस पर दलाल उसने जो है वो दिए, उसका वक़्त इसी में ख़त्म हो गया। उसके बाद रिजवी साहब ने जो है वो गुफ्तगू शुरू की, तो उसकी गुफ्तगू के अंदर एक बात तो यह है कि बार बार उन्हें टोका गया। इसके इम्तियाज़ शाह साहब की गुफ्तगू के दौरान पूरे 11 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की। 11 मिनट में मुख्तार रिजवी साहब ने एक मरतबा भी नहीं बोले, उनसे खामोशी से सुनते रहे। लेकिन मुख्तार रिजवी साहब ने जब गुफ्तगू शुरू की तो वह बार बार टोकता रहा। सदर भी हत्ता के बीच में बोला और खाम खाम में बोला, इसलिए कि इनको गुफ्तगू ना करने दी जाए। खैर मुख्तार रिजवी साहब ने जो है वो बाहर शरीयत से, उन्होंने शुरू में कहा कि मैं आसान गुफ्तगू करूंगा ताकि अवाम नास जो हमें देख रही है, जो वीडियोस देखें, हर एक हमारी गुफ्तगू समझ भी आ सके। तो उन्होंने अपने टॉपिक पर रहते हुए बाहर शरीयत हिस्सा 19वां वहां से ये साबित किया कि जो है वो सैयदा पाक ने इस कज़िया फदक में इज्तिहाद किया था। सबसे पहली बात तो ये थी ना, इज्तिहाद किया या ना किया, तो उन्होंने साबित किया कि वहां लिखा हुआ है कि उन्होंने इज्तिहाद किया था। ये नहीं कि उन्होंने इज्तिहाद किया ही नहीं, इज्तिहाद उन्होंने किया। इस पर उन्होंने जो है वो दलाइल दिए, और इसी दौरान ही उनका वक़्त ख़त्म हो गया। ये इसी एक दलील पर ही उनका वक़्त, चूँकि पीछे वो बार बार टोकते रहे और वक़्त उसी में ज़ाय हो गया, तो एक दलील उन्होंने दी। उसके बाद शाह साहब ने दूसरी गुफ्तगू शुरू की, तो शाह साहब ने ये गुफ्तगू 12 मिनट से भी ज़्यादा, 13 मिनट से कुछ कम, 13 मिनट से कम, 12 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू की शाह साहब ने, ओवर वक़्त लगाया। और इस दौरान भी
मुख्तार रिजवी साहब उसके दरमियान में नहीं बोले, उसे गुफ्तगू सुकून से करने दी, और वो यूं तकरीर कर रहे थे जैसे किसी जलसे में खड़े होकर जो है वो तकरीर कर रहे हैं। भी मुनाजरा हो रहा है, बड़े कि उसका लिहाज होता है, सामने वाले का एक अंदाज होता है, बात समझानी होती, बयान करनी होती है, लेकिन वो यूं बढ़ के और जो है वो कभी किसी चीज़ का दिफा, बिलखुसूस जामिया रिजविया का वो दिफा उसमें बड़ा करते रहे, दलाइल कम दूसरी गुफ्तगू के अंदर। अब उन्होंने कहा कि मनसूख के इल्म से कबल नासिख पर अमल करने की शरई हैसियत, उन्होंने कहा कि मैं इस पर अब दलील दे रहा हूं, मनसूख के इल्म से कबल नासिख पर अमल करने की जो शरई हैसियत है, पर मैं इस पर दलाल, इस पर उन्होंने जो है वो जो सैयदा का मुतालबा है जिसको हनफियों ने वाजिब लिखा है, जिनको हनफियों ने और दीगा ने असह लिखा है, ये उनके अल्फाज में पढ़ रहा हूं कि सैयदा का जो मुतालबा है जिसको हनफियों ने वाजिब लिखा है। अब ये वो बात कर रहे हैं जो पिछली टर्म के अंदर उन्होंने दलाइल दिए थे, उसी के आगे बात कर रहे हैं कि वो जिसको, यानी वहां जो मुसल्लिम सबूत और दीगर कुतुब के अंदर लिखा है कि सैयदा का, अब वहां सैयदा के मुतालबे का ना जिक्र है ना बाग फदक का जिक्र है, लेकिन ये इसके अंदर जो है वो कहते रहे कि उसमें जो लिखा है सैयदा का जो मुतालबा है जिसको हनफियों ने लिखा है, यानी मुतालबे को हनफियों ने, हालांकि वहां मुतालबे का जिक्र ही नहीं है, और जिसको हनफियों ने और दीगर ने, फिर शवाफे का हनाबिला का उसने जिक्र किया कि दीगर ने असह लिखा है, यानी सैयदा के इस मुतालबे को कि ये सही है और ये वाजिब था सैयदा पर, हालांकि उन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं, जो पहले उसने हवाले दिए उसके अंदर ये बात थी ही नहीं, यहां दूसरी टर्म में ये खुद से उसमें जो है वो ऐड करता रहा बातें, और कहा कि जिनके मुतालबे को उन्होंने वाजिब कहा कि सैयदा पर वाजिब था, हालांकि उन्होंने लिखा ही नहीं, जो हवाले उसने खुद पढ़ के पेश किए उसमें ये बात ही नहीं। तो जिनके अमल को उन्होंने सल्फन खल्फन अकाबरीन ने वाजिब लिखा है, अब हालांकि किसी ने भी ये बात लिखी नहीं, हवाले जो वो खुद पहले पेश किया उसमें है ही नहीं ये बात। फिर उसने कहा कि जायज लिखा है, असह लिखा है, उनके अमल को आपने खता कहा, यानी जिनको उन्होंने लिखा कि सैयदा पर वाजिब था और डॉक्टर साहब ने कहा कि वो खता है, हालांकि उन्होंने तो सैयदा का तज़किरा नहीं किया, बाक़ फतह का तो वहां तज़किरा ही नहीं है उन इबारतों में, और खुद से गढ़ रहे थे वो। कहा कि डॉक्टर साहब ने खता कहा, बीबी पाक के इस अमल को इजमाए सहाबा कहा गया है। अब इस पर उन्होंने हवाला कोई नहीं दिया कि बीबी पाक का ये जो मुतालबा था ये उन पर वाजिब था, इस पर इजमाए सहाबा है, एक भी हवाला पेश नहीं किया। अगर इजमाए सहाबा इस बात पर है कि सैयदा पर वाजिब था और उनका मुतालबा दुरुस्त था, फिर तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का फैसला जो है वो गलत, चूंकि इजमा सहाबा उधर हो गया, उनके हक में हो गया कि उन पर लाजिम था और उनका दुरुस्त था, मुतजब दुरुस्त मानेंगे तो फिर सिद्दीक़ अकबर को तो दुरुस्त नहीं मान सके उनके फैसले को। अब उसे खुद समझ नहीं आ रही, चूंकि जोश के अंदर थे कि क्या कह रहा हूं मैं, तो कहा कि इजमाए सहाबा कहा गया और इजमाए सहाबा खता पर होता है, ये सवाल है उनका। अब ये उनका अगर सवालिया ये दोबारा उस बात की तरह मुतवज्जे कर रहा था कि सहाबा के इस बात पर इजमा है कि भी सैयदा का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि ऐसा है ही नहीं कहीं। आगे फिर उनका वक़्त इसी पे ख़त्म हो गया, रिजवी साहब ने अपनी गुफ्तगू शुरू की, ये रिजवी साहब की भी दूसरी गुफ्तगू शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि अपना हक समझाया या वैसे कर दिया। ये जो सैयदा पाक ने मुतालबा किया था, ये सवाल उन्होंने रखा कि क्या सैयदा पाक ने अपना हक समझकर मुतालबा किया था या वैसे कर दिया था। तो इसी में इशा सा बोल पड़े। रिजवी साहब ने कहा कि भी चुप रहो, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू में इंटरप्ट नहीं किया, तुम ना करो। सदर भी बीच में बोल पड़ा। फिर अब 2-3 मिनट इसी में उन्होंने लगा दी, उनका वक़्त खा गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं दोबारा समझाता हूँ, सवाल करता हूँ ताकि सामीन को बात समझ आ जाए, तुमने बीच में काट दिया था मुझे। कहा कि अगर हक था सैयदा का ये मुतालबा दुरुस्त अपने हक के लिए था, तो फिर अगर खलीफा ने ना दिया तो ये 100% कैसे दुरुस्त था। क्योंकि पिछले क्लिप के अंदर मुनाजरे से पहले जो क्लिप था इम्तियाज शाह का, उसमें उसने कहा था कि सिद्दीक़ अकबर 100% हक व सवाब पर थे, उनका फैसला हक व सवाब पर था 100%। उन्होंने कहा अगर 100% दुरुस्त था तो फिर अब दूसरी तरफ कहते हैं कि सैयदा का हक था और उन पर वाजिब था। ये बातें तो टकरा रही हैं। अब फिर आपने जो है वो रिजवी साहब ने कहा कि बीबी पाक की जो खता इज्तिहादी का जिक्र किया गया है वो सरीह ज़िवाल बिदूनिल करार है।
कि ऐसा कि जिसके ऊपर करार नहीं है, सिर्फ एक लम्हे के लिए है। और उन्होंने कहा कि तुम ये जो कह रहे थे हनीफ को ये जामिया राफजिया कहते हो, ये कहते हो, वो कहते हो। उन्होंने कहा हनीफ कुरैशी ने सय्यद आयशा के लिए खताए मासियत का कहा हुआ है, इस पर तुम लोगों ने क्यों नहीं बोले? खताए इज्तिहादी पर मुनाजरा कर रहे हो। खताए मासियत जो सय्यद आयशा सिद्दीका के खिलाफ उसने बोला है हनीफ कुरैशी ने, वहां तुम चुप रहे। तुम्हारी इन रविशों की वजह से तुम्हें जो है वो जामिया राफजिया कहा जाता है। तो इस पर जो है वो फिर जो है वो सारे बोल पड़े। वो जो है वो अपना सदर मुनाजिर भी बहुत इस पे बातें हुई। मुकम्मल जुमला आपने कहा कि रिजवी साहब ने कि मैं आपको डॉक्टर साहब का मुकम्मल जुमला बताता हूँ। ये तुमने आधा जुमला पढ़ा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा बता दूं। क्या ये है कि जब मुतालबा कर रही थी तब थी, लेकिन फरमाया लेकिन किस लिए होता है? लेकिन ये बता रहा है कि जिस वक़्त का सिर्फ उसी वक़्त में था, बस वो ही एक लम्हा था और उसी लम्हे में ही दोबारा उन्होंने रुजू भी कर लिया, वो भी खता इज्तिहादी भी ना रही, वो भी खत्म हो गई। फरमाया ये है डॉक्टर साहब का मौक़िफ़। इस पर इम्तियाज शाह बोला तो सदर भी इसके साथ जो है वो शामिल हो गया और काफ़ी देर वो इसमें लगे रहे और इसी में ये जो है वो रिजवी साहब का वक़्त ख़त्म हो गया। अब जो है वो सदर ने जो है वो बोला, कहा कि तुम खोते दौड़ा रहे थे। अब ये रिजवी साहब को कह रहे हैं, अब ये अंदाज़ा देखिए, अंदाज देखिए उनका सदर का किस कदर एक तरफा वो काम कर रहा था। एक तो बीच में बार बार टोक रहा था, गुफ्तगू नहीं करने दे रहा था सदर, और फिर रिजवी साहब को कहते तुम खोते दौड़ा रहे थे। ये तमीज़ थी सदर को बात करने की मुनाजरीन से। अब जो है वो फिर तीसरी गुफ्तगू शुरू हुई इम्तियाज शाह की। डॉक्टर साहब की एक क्लिप की उन्होंने बात की जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये जुमले जो हमने बोले हैं, फिर मेरे अली शाह की इबारत के जो तशरीह के अंदर हमने ये जुमले बोले थे, आइंदा हम ये भी नहीं बोलेंगे, अब हम आइंदा दूसरे जुमले बोलेंगे, वो मैं दे रहा हूँ। तो इम्तियाज शाह ने कहा कि ये जो डॉक्टर साहब ने कहा आइंदा मैं ये जुमले नहीं भी बोलेंगे और जुमले दे रहा हूँ। कहा कि ये वो पहले को गलत मान रहे थे तो ना, कहा कि देखो आज उन्होंने तस्लीम कर लिया। हालांकि डॉक्टर साहब का ये क्लिप 4 साल पुराना है। वो कहते हैं आज यहाँ जामिया रिजविया जियाउल उलूम की वजह से जो है वो इसको तस्लीम करे, मानना पड़ा। वो तो 4 साल पुरानी बात है। और अगर तुम अब इसको दूसरे को मान रहे हो तो फिर तो खताया वाली भी बात नहीं रही, वो तो मासूमियत वाली बात आ गई। अब दूसरे जुमले तो मासूमियत के हैं कि सैयदा मासूम नहीं है, तो फिर इस पर मुनाजरा करते हैं ना। जब मान रहे हैं कि उन्होंने जो दूसरे बोले थे वो ठीक बोले हैं तो चलो उस पर करो, फिर किस चीज़ का बेवेला। लेकिन खैर उन्होंने कहा जी देखें आ तस्लीम कर लिया आपने। फिर उसने कहा कि आपने अंबिया और सहाबा पर एतराज़ किए, यानी कि वो जो डॉक्टर साहब ने बयान किए थे कि देखो अगर खता इज्तिहादी गुस्ताखी बेअदबी है तो ये तो अंबिया के लिए भी जिक्र किया गया है, साहब रसूल के लिए भी ये जिक्र की गया, तो फिर सबको गुस्ताखी कहो, फिर इन सारे काबरीन पर फतवा लगाओ। वो डॉक्टर साहब ने हवाले दिए थे उनके, और कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ने खुद से उनके ऊपर यह किया। अब उन्होंने फिर मतलब कमरैन में से हवाला दिया, कहा कि जमहूर का मुखालिफ जो है वो बिदअती होती है, सैयद आला ने कहा, यानी जमहूर का। और फिर आगे उन्होंने कहा कि सैयदा के इस्तिदलाल पर इजमाए सहाबा है, यानी उनके इस्तिदलाल बिल्कुल दुरुस्त था, सही था, इस पर इजमाए सहाबा ना कि इस पर उन्होंने हवाला कोई नहीं दिया। तो यानी इजमाए सहाबा जब उसको गलत कहे तो फिर वो बिदअती हुआ। अब ये बिदअती किसको कह रहे हैं? सिद्दीक अकबर का फैसला तो और है, इजमाए सहाबा इधर है। ये पहले मैंने अर्ज कर दी, इस चीज़ की आपकी तवज्जो दिला दी। फिर आगे उन्होंने कहा वो कुरान के अमूम पर अमल कर रही थी, क्या कुरान के अमूम पर अमल करना खता होता है? अब इस पर जो है मेरे पास कुछ सवालात हैं, वो मैं कभी जो है वो अब कभी अब से पहले भी वादा किया, इंशाल्लाह वो सवालात लाऊंगा। उसने कहा तुम्हारा डॉक्टर ने लुक़्मा हराम की निस्बत ज़हरा पाक की तरफ की है। हालांकि डॉक्टर साहब ने तो किताब का हवाला दिया तो कहा था ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अकाबरीन ने आइम्मा ने क्या क्या कुछ लिखा हुआ है इस बारे में, और ये आखिरी टर्म थी। उसने कहा कि ये आखिरी टर्म है, और उसके बाद वो ज़ाती हमले करने लगा वो मुख्तार रिजवी साहब पर। फिर डॉक्टर साहब का कायदा उसने बयान किया कि जो माजी में ख़ताओं का इम्कान हो उसका वक़ू होना यकीनी है, यानी माजी के मुताले जो बात की जाए वहाँ ख़ता का इम्कान है तो वो वक़ू लाज़मी है। तो उस पर उसने कहा कि क्या आपका काफिर होने का इम्कान है कि नहीं, इसको खुद पर अपने ऊपर वक़ू करके देखो। ये मुफ्ती मुख्तार है। अब वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा थी माजी की, और यहाँ वो मुस्तकबिल पे उसको ले गए, उसको पता नहीं था मैं मिसाल क्या दे रहा हूँ। कहा कि तुम्हारा काफिर होने का भी तो खतरा है ना, इम्कान है ना, तो उसको वक़ू कर लो। कैसी बात है। खैर उसके बाद जो है उसने आबिद जलाली पर जो है वो हमले किए, मुफ्ती आबिद जलाली रहमतुल्लाह ताला पर। इसके बाद जो है उसने मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी यानी कि गालिम गलोच वगैरह की उनकी वालदा के मुतालिक नज़ेबा जुमले बोले।
तो उसके बाद जो है उसने तस्वीर की इबारत बिल आखिर पढ़ डाली, तीसरी टर्म, और उसने खुद कहा कि ये आखिरी टर्म है। तब जाकर उस तस्वीर की इबारत पर आया। और इसके अंदर उन्होंने पहले से प्रोपेगेंडा किया हुआ था, क्योंकि इस टर्म के बाद अब तीसरी टर्म मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब की भी आनी थी। उनकी भी 2 टर्म्स हुई थी, उनको गुफ्तगू ही नहीं करने देगी बाद में। अब ये उस तस्वीर की इबारत पर उसने गुफ्तगू जो की, वो आपको गुफ्तगू मैं पहले ये सुनाता हूँ, आप ये गुफ्तगू सुने, उसके बाद मैं आपको इसमें बताता हूँ कि वो कितनी बड़ी गलती कर गया और जिसकी वजह से मुनाजरे को उसी वक्त फ़ौरन ख़त्म करना पड़ा सदर मुनाजर को, वरना उनकी शिकस्त पक्की हो चुकी थी, बल्कि वो मान कर शिकस्त खुर्दा हो चुके थे। अब आगे मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब ने उसको जाहिर करना था कि ये कैसे शिकस्त मान चुके हैं और कैसे डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को मान चुके हैं, ये ख़ुद अपनी ज़ुबान से इकरार कर चुके हैं। इसलिए उनको दोबारा गुफ्तगू ही नहीं करने दी गई और मुनाजरा जब ख़त्म कर देंगे। आप ये गुफ्तगू सुने, फिर मैं आपको चंद चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाता हूँ। मेरी बात फिर ताजदार गोला फरमाते, अगर बमुक्तज़ाए बशरियत उनसे कोई ख़ता सरजद हो भी जाए तो वो ततहीर इलाही में दाखिल होगी। वो ततहीर इलाही में ख़ता जो दाखिल होती है वो तो ख़ताए मासियत होती है, और जो इज्तिहादी है उसमें अफ़व नहीं होता, उसमें तो अजर होता है, उस पे अजर होता है। आपको समझ ही नहीं आई? ये वो ततहीर इलाही में ख़ता जो दाखिल होती है वो तो ख़ताए मासियत होती है, और जो इज्तिहादी है उसमें अफ़व नहीं होता, उसमें तो अजर होता है, उस पे अजर होता है। आपको समझ ही नहीं आई? ये खती है, और जो इज्तिहादी है उसमें अफ़व नहीं होता, उसमें तो अजर होता है, उस पे अजर होता है। आपको समझ ही नहीं आई? मौलवी साहब गौर करो, अफ़व ततहीर इलाही में ख़ता जो दाखिल होती है वो तो ख़ताए मासियत होती है। जी नाज़रीन किराम, आपने सुना, एक तो इसके अंदर वो इस चीज़ का इकरार कर रहा है कि ख़ताए इज्तिहादी बाइसे अजर व सवाब होती है, बेअदबी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है। एक तो अपनी पूरी 3 टर्म्स के अंदर, यहाँ उसकी ये गुफ्तगू ख़त्म हो रही है, तीसरी टर्म में भी तीनों टर्म्स के अंदर उसने एक भी हवाला नहीं दिया कि जिसके अंदर वो ये साबित कर सके कि ख़ताए इज्तिहादी बेअदबी है, गुस्ताखी है। यह सैयदा पाक के लिए ख़ताए इज्तिहादी का इस्तेमाल करना बेअदबी गुस्ताखी है। एक तो वो एक भी हवाला नहीं दे सका। बिल आखिर एंड पे आकर उसने पीर मीर अली शाह साहब की जब वो तस्वीर की इबारत पढ़ी तो उसको मानना पड़ा कि ख़ताए इज्तिहादी बाइस अजर व सवाब होती है। और दूसरा, पीर मीर अली शाह साहब जिस ख़ता का उसमें तज़किरा कर रहे हैं, किबला जलाली साहब और आपके तमाम मुअय्यदीन वो ये कह रहे हैं कि ये ख़ताए इज्तिहादी है जो कि बाइस अजर व सवाब है, लेकिन इम्तियाज़ शाह ने कहा ये ख़ताए इज्तिहादी नहीं, ख़ताए मासियत है। यानी ख़ताए इज्तिहादी को ख़ताए मासियत बना दिया, गुनाह में ले गए। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। जिसे हम सब ख़ताए इज्तिहादी कहते हैं, कहते नहीं ये ख़ताए इज्तिहादी नहीं है, तो ख़ताए मासियत का तज़किरा पीर मीर अली शाह साहब कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, जबकि वो ख़ताए इज्तिहादी की बात है, खुद ख़ताए मासियत का इकरार कर बैठा। आया था ख़ताए इज्तिहादी को गुस्ताखी साबित करने, और ख़ताए इज्तिहादी को बाइस अजर सवाब भी मान गया, और पीर मीर अली शाह साहब की उस इबारत को ख़ताए मासियत में लेकर खुद सैयदा पाक की बेअदबी कर दी ख़ताए मासियत की निस्बत करके, और पीर मीर अली शाह साहब की उसकी इबारत की तशरीह। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था ये इस इबारत की तशरीह तो करे ना, ये तशरीह नहीं करते। जब ये बात हुई, ये तशरीह की और ये उसे हो गया, और उधर मुफ्ती मुख्तार हैदरी साहब फ़ौरन रिजवी साहब बोले कि ये तू मान गया ना, तो उस वक़्त सदर मुनाजर बीच में फ़ौरन बोल पड़ा और उसने कहा कि मुनाजरा अब ख़त्म। उसने आगे मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब को गुफ्तगू करने ही नहीं दी, उनको अपनी तीसरी टर्म बोलने ही नहीं दी, मुनाजरा ही वहीं पर ख़त्म कर दिया, मैक दोनों के बंद करा दिए। और जब पता चल गया कि अब हम शिकस्त फाश हो चुकी है, अब हम फंस गए हैं, तो यूं उन्होंने जान छुड़वाई है। तो अब अंदाज़ा लगा लें नाजरीन आप कि किस तरह इमाम जलाली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो फ़तह से हमकिनार फरमाया, मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब को फ़तह से हमकिनार फरमाया, मसलक अहले सुन्नत के किस कदर बोलबाला हुआ और सैयदा पाक की अज़मतों का किस कदर इजहार हुआ।